ये देखो टूटी है ये लाख। अच्छा अच्छा, ये दान पेटिका तोड़ दी। बाबा जी किस समय की बात होगी? रात में जी? रात्रि की बात है लगभग। अच्छा अच्छा, ये हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी विराजमान है यहाँ पर। बाबा जी यहाँ पर सेवा करते हैं और बाबा जी यहाँ पर बिल्कुल अकेले रहते हैं। अब ओम नमो नारायण। ये बाबा का कमरा है जी। ये देखिए, ये लिंटर भक्तों सब गिनने वाला है, यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। कैसे तैसे बाबा जी यहाँ पर रह रहे हैं और बड़ा दिक्कत होती है रात में। जिस व्यक्ति को फकीरी में आनंद है तो अमीरी क्या बिचारी है, वो तो कुछ नहीं है। बाबा जी फकीरी में आनंदी है, तो उसके आनंद लेने के लिए तो आप दर्शकों के लिए ये बताएं, तो उसके लिए क्या करे दर्शक, जिससे उसको अमीरी में भी वही सुख मिले जो फकीरी में है? वो नहीं मिल सकता है, एक ही चीज मिलती है। राम राम है आप सभी भाइयों को। तो आज हम आए हैं कैमुआ बाबा आश्रम पर, और ये है बिलसंडा रोड पे। गांव लगता है नाद, और यहाँ पे रोड के पास में ही ये आश्रम है। देखो आप लोग, रोड ये है और रोड के ही जस्ट पास में आश्रम है, और आश्रम के पीछे बाबा की कुटिया है, जो बाबा पीछे अंदर के लिए बैठे हैं। अब हम आपको बाबा जी का सत्संग दिलवाएंगे, और ये आश्रम कितना पुराना है और कितने वर्षों से बाबा जी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, उसको सब बातें जानेंगे। और यहाँ पर क्या क्या चमत्कारी घटनाएं हुई हैं और इस आश्रम का इतिहास क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए चलते हैं बाबा जी के पास और आश्रम के बारे में जानते हैं। बाबा जी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बाबा जी आप अपना नाम बताएं। हरहरपुरी। इधर देख के बोलिए। हरहरपुरी। अच्छा बाबा जी, आप यहाँ पर कब से सेवा कर रहे हैं? 15 सालों से। और इससे पहले आप कहाँ सेवा कर रहे थे? मोटे बाबा स्थान। मोटे बाबा स्थान जी कहाँ पर है बाबा? नानपुरवा में। नानपुरवा जी बिजलीपुर में है? नहीं, नानपुरवा थोड़ी आगे गाँव है इसमें। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से आप कैसे यहाँ पे आ गए? यहाँ जो बुलाए गए। अच्छा, आपके गुरु ने। और बाबा जी आपके गुरु का क्या नाम है? गुरुनाथ श्री महंत रामेश्वरपुरी। वो कहाँ पर रहते हैं? वो तो इधर दक्षिण साइड में रहते हैं। कहाँ दक्षिण साइड में? इसमें ठिया नहीं उनको, कहाँ इस समय कहाँ हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, कह नहीं सकते। अच्छा अच्छा। बाबा इस बार का कुंभ का पता है कहाँ पड़ेगा कुछ? कुंभ इस बार हमें जानकारी अभी नहीं है। अभी जानकारी नहीं है। जब कुंभ पड़ेगा तो आप सब लोगों को पता लग जाएगी। तो आप जाते हैं कुंभ में? हाँ, पहुँच जाते हैं। अच्छा अच्छा। अरे बाबा जी ये बताइए कि इस आश्रम में आप सेवा कर रहे हैं जो 15-20 सालों से, तो इस आश्रम का इतिहास क्या है? इस आश्रम के बारे में थोड़ा बताइए हमें। इतिहास मतलब इस आश्रम पे आप सेवा कर रहे हैं, ऐसी कोई चमत्कारी घटना हुई है आपके साथ, या ऐसा कोई दिव्य आपको कुछ दिखा यहाँ पर, बाबा जी को दिखे या कुछ दिखा आपको चमत्कारी, ऐसी कोई घटना हुई हो उसके बारे में थोड़ा बताएं। यहाँ बजरंगबली का स्थान है, माँ दुर्गे है जी, काली है जी, सिद्ध बाबा है जी, सिद्धदेव स्थल है जी। अच्छा, यहाँ आप रात में अकेले रुकते हैं जी। तो आपको कभी किसी शक्ति का यहाँ पे अनुभूति हुई? शक्ति तो अनुभूति, जैसे बजरंगबली है शक्ति है तो यहाँ मौजूद ही रहती है जी। नहीं, मौजूद तो होती है। कभी आपको रात में दर्शन हुए ऐसा? हाँ। कुछ क्या दर्शन हुए उसके बारे में बताएं थोड़ा। दर्शन जो हमारे बजरंगबली जिसे आधार खड़े हुए हैं उसी आधार दर्शन हुआ। अच्छा, मतलब किसी बालक के रूप में दर्शन हुआ या बजरंगबली के? बजरंगबली के रूप में। जी। क्या कुछ कहा उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं, खाली चुपचाप खड़े रहे। हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, रात में आप यहाँ पर अगर सोते हैं, अकेले उस कुटिया में रहते हैं, कभी आश्रम में कुछ चलने की आवाज आई या मतलब कुछ ऐसा अनुभूति हुई आपको जैसे आश्रम में कोई बाहर है, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, ये तो चलती रहती है। जैसे बताइए कुछ हमें। हाँ। इसके बारे में। अब आने तो यहाँ जो है मतलब सफेद वस्त्र में कई बार हमने दर्शन किया। सफेद वस्त्र में? हाँ। क्या मतलब किनका दर्शन किया सफेद वस्त्र में आपने? कोई भक्त हो वो या कोई महात्मा हो। जी। किस समय की बात है ये? ये शाम की। शाम मतलब किस टाइम है की? सोते समय। शाम को 12 बजे करीब। तो सफेद वस्त्र में कौन था? अब ये तो नाम सुना बताओगे हम कौन है कौन है। जी जी जी। मतलब दिव्य पुरुष थे यहाँ पे। हाँ। तो उन्होंने आपसे कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, चुपचाप रहे। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, जैसे आप नागा साधु हो? हाँ। बाबा, नागा साधु कैसे बनते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। नागा साधु बनते हैं कुंभ में। जी। संस्कार होता है जी। ध्वजा के नीचे ले जाए जाते हैं। जी।
वहीं साधु बनते नागा। अच्छा बाबा, नागा साधु जब बनते हैं तो उनसे सुनी जाती है कि उनके जितने भी परिवार वालों का सबका पिंडदान कराया जाता है। हाँ वो ऐसा होता है जी। हाँ। तो ये पिंडदान क्यों करवाया जाता है? वो तो जो है नागा को तो पिंडदान इसीलिए करा दिया, वो तो उसको कौन है, कोई नहीं करने वाला है। जी वो तो फक्कड़ हो गया, उसके पास कौन है, ना परिवार है ना कुछ है, जी। इसलिए उसके यानी शुरू में कराई दी जाती है। जी जी। अच्छा बाबा, नागा साधु जैसे आपके माता पिता सब लोग थे, तो आपके एक संग अचानक आपको वैराग्य कैसे प्राप्त हुआ? ये तो यानी परमात्मा प्रभु की इच्छा है। जी ये तो इसमें अपनों को इसमें चाह रहा थोड़े ना। जी जी। आपको कितनी वर्ष की आयु में वैराग्य हुआ? लगभग जो है 15-16 वर्ष की आयु में। हाँ। तो आपको मतलब ऐसे कैसे मतलब वैराग्य हासिल हो गया कि आपको क्या चीज कैसी अनुभूति हुई कि आपको लगा कि हम बाबा बन जाएं? वो तो अनुभव, वो तो वो परमात्मा के मतलब इसको परमात्मा के उसकी बात है, इच्छा के। अपनी जी। इच्छा से कुछ नहीं होता है, जी वो तो परमात्मा की इच्छा होता है, तो सभी कुछ होता है। जी जी जी। अच्छा, जब आपने जो संन्यास धारण करा तो आपके घर वालों ने कुछ ना कहा? कुछ घर वालों से क्या लेना देनी, घर वालों ने तो कहा नहीं, घर वालों ने कहा होगा कि बेटा तुम संन्यास कैसे ले रहे हो? नहीं नहीं, उससे कोई लेना देनी नहीं होती है। कोई किसी का साथी नहीं होता है, जी केवल परमात्मा होता है। जी तो जिसे परमात्मा के मिलने की इच्छा होती है तो वो उसी मार्ग को अपनाएगा। जी। हाँ। अच्छा, परमात्मा को अगर मिले तो कैसे क्या मिले? साक्षात दर्शन करना हो तो नहीं, किस प्रकार से करें? साक्षात तो वो तो जो है अनुभव द्वारा होता है। थोड़ा उसके बारे में बताएं विस्तार में बाबा जी। अब इसके बारे में क्या बताएं, ये तो संग चलता है तो फिर बात आती है, ऐसे अचानक क्या बोलने लगो। आप बताइए हमें। आप तो जे आपका सत्संग तो पूरी दुनिया में फैलेगा। वो तो ठीक है, आप इस समय बताइए, जो तो सबसे बड़ा सत्संग है। अपने आप ही जो अपनी अनुभूति होती है, परमात्मा को जानने के लिए केवल अपने आप स्वयं ही जाना जा सकता है। दूसरे द्वारा क्या जाना सकता है, क्या अनुभव हो सकता है? कुछ नहीं। अपने को जानना ही परमात्मा को जानना है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। लेकिन बाबा जी, मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ और मैं किस उद्देश्य से इस धरती पर आया हूँ, तो इन सब के जवाब कहाँ से मिलेंगे? जवाब तो जो सब जो है गुरु द्वारा जो है शिक्षा मिलती है, गुरु देता है, ज्ञान कराता है। गुरु कहाँ मिलेंगे? गुरु तो कहाँ मिलेंगे, गुरु तो हर जगह भी आप कहाँ जगह जहाँ गुरु नहीं है। हर एक को गुरु तो नहीं बनाया जा सकता बाबा जी। है? हर एक को गुरु तो नहीं बना हर सकते। एक को नहीं बनाया जाता। गुरु महापुरुष लोग जितने हैं, गुरु ग्रुप है उनको। जैसे हमारे दिगंबर जी हैं, नागा जी है, महंत हैं, ये सब है, तो ये सब गुरु ग्रुप है उनको। अब ये अपनी आत्मा के ऊपर निर्भर कि मान लो हम किसे गुरु बनाए। ज्ञान से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। चित्त मिलेगा चेला, नहीं इससे भला अकेला। अगर हमारे यहाँ पर गुरु चेला का संबंध जब जो हमारा चित्त मिलता है जी, अगर चित्त नहीं मिला तो गुरु चेला संबंध ही क्या। जी। जब बाबा जी, ये सच्चे गुरु को पहचाने कैसे हम कि हम इन्हें ही गुरु बनाए अपना? गुरु की खोज कैसे करें? उघरा विमल बिलोचन ही के। जी। जब तीसरा नेत्र मनुष्य का खुलता है, जैसे शंकर भोले का तीसरा नेत्र है, उसी आधार से मनुष्य को ज्ञान चक्षु जिसे कहते हैं, जब उससे प्रकाश होता है, उसे देखता है, उसका अनुभव होता है, तभी सारी बातें जो है मिलती हैं। जब तक ज्ञान चक्षु नहीं जो है खुलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो ज्ञान चक्षु आप जो कह रहे हैं खुलने के लिए, तो उसे खुलने के लिए उसकी कोई विधि होती है? प्राणायाम क्रिया करें, नाना प्रकार के जो है योग साधन है। शुरुआत में क्या करें? प्राणायाम क्रिया करें। वो कैसे क्या की जाती है? रेचक कुंभक श्वास द्वारा। कैसे, थोड़ा बताएं उसके बारे में। जैसे हम तो अभी गृहस्थ हैं, तो उसके बारे में थोड़ा आप कुछ बता दें, जिससे कि आदमी किसी को शुरुआत करनी हो तो कैसे तो पहले पूरा कर कुंभक करे, रेचक पवन उतार। जी। पूरा कर कुंभक करे, रेचक पवन उतार। अब ऐसे प्राणायाम कर, सूक्ष्म करे हाथ। जी। है, ये सारी बातें उसी से अनुभव होता है। जी। बाबा जी, जिसे साधना करनी होगी तो उसे आहार किस तरह का खाना चाहिए? सूक्ष्म, हल्का। जी। ना इतना खाना चाहिए कि मान लो ज्यादा फरी है तो उसमें ना बैठ सकते हैं, ना निद्रा आने लगेगी, परमात्मा का यानी ध्यान कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जी। थोड़े ही आहार में सारी बातें जो है
सूक्ष्म आहार में। जी जी जी। बाबा जी, आप नागा साधुओं का सबसे बड़ा स्थान सुना जाता है गिरनार पर्वत है। हाँ। तो आप कभी गिरनार गए हैं? नहीं। आपके गुरुजी जा चुके हाँ, होंगे। गुरु पहुंचे हुए। जी जी। तो गिरनार आप गए नहीं है, तो गिरनार के बारे में कुछ जानकारी तो होगी आपको? गिरनार तो स्तुति में आओ तो स्तुति में पढ़ तो उसमें गिरनार के शब्द आता है जी। और अच्छा बाबा जी, गिरनार के बारे में थोड़ा बताएं, गिरनार के बारे में, क्योंकि हमने बहुत सुना है और गिरनार के बारे में जब सुना है बताते हैं वहाँ पे ऐसे ऐसे दिव्य साधु हैं जो अदृश्य रूप में वहाँ पर अभी भी विराजमान हैं। तो अदृश्य साधुओं के अगर दर्शन करना हो तो कैसे क्या करा जा सकता है? तो वहीं पहुंचो जाए, वहीं दर्शन, यहाँ थोड़ा दर्शन होंगे उनका दर्शन मान लो। नहीं वहीं नहीं, रहते हैं। नहीं, आदर्श वालों के तो आप सही कह रहे हैं, वहाँ रहते हैं। हाँ। लेकिन बाबा जी जैसे उनके दर्शन जो होते हैं बताते हैं जो सिद्ध पुरुष हैं उन्हें ही प्राप्त होते हैं उसके हाँ। दर्शन। तो आप ये बताइए, जैसे हम आम आदमी हैं और जो लोग हैं सिद्ध महात्मा लोगों की जो सेवा करते हैं, उन्हें उनकी दर्शनों की अभिलाषा अगर हो रही है तो वो कैसे क्या करें, दर्शन की अनुभूति कैसे क्या करें? अनुभूति तो जो है अब किसी बात की अनुभूति करने के लिए जो है मन एकाग्र होना चाहिए, चित्त एकाग्र होना चाहिए। सारी बातें जो अपने में एकाग्र होकर ही जो है उसको जो अनुभव किया जाता है, ऐसे अन्यथा तो अनुभव नहीं हो सकता है। कछु काल तक करो पाओ फिर बन गए शरीर स्वभाव, थोड़े समय तक उस मंजिल चलना पड़ता है, फिर तो सारा शरीर ही स्वभाव उसी रूप बन जाता है, तब सारी कामनाएं जो पूर्ण हो जाती हैं। जब तो काफी बोले अब बाबा जी एक बात ये बताइए, जैसे आपने घर बार सब कुछ त्याग दिया है, अब आपके मन में कोई भी लोभ या कुछ भी बचा है आपके मन में? लोभ तो हो तो फिर घर ही ना है, घर में सारी वस्तु अपनो काम करते अब मजे मौज लेते, अब लोभ है का है? अब तो लोभ है उतना है कि जो है कि परमात्मा जो है चिंतन करने हैं, भजन करने हैं, उन्हीं की शरण में परे हुए है जी। और लोभ है का है? लोभ तो इसे लोभ तो का अंश है, काम वायु का भाग। लोभ तो आकाश का अंश है। लोभ तो कहता है कि मालूम आकाश तक पहुंच जाते का पहुंच सकत, ये तो ये खाली मन की एक गति है। जैसे बाबा जी, जैसे ग्रस्त लोगों का मन होता है, मन जैसे कहता है कि आज हम वहां चले जाएं, आज हम ये काम कर लें, आज हम वो काम कर लें, तो क्या नागा साधुओं का भी ऐसा मन भटकता है? देखो मन एक मस्त हाथी की नाई है, कृष्णा की शक्ति है, 5 के बस में है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबसे श्रेष्ठ है जी। कितना भी मतवाला हाथी हो छोटा सा अंकुश बस कर लेता है, कितना भी रोग भयंकर हो छोटी सी औषध बस कर लेती है जी। कितना भी छोटा महामंत्र क्षण में मार उच्चारण कर सकता है जी। है? तो ये है मन एक मस्त हाथी की है, मस्त एक पागल मन एक मस्त पागल हाथी की तरह है। जब पागल हाथी किसके बस में होता है? अंकुश भाई के तू पागल हाथी हो, उसको अगर अंकुश जिसमें लगाओ फौरन जो है रुक जाता है जी। ऐसे मन अंकुश ज्ञान रूपी अंकुश द्वारा बस में किया जाता है। तो बाबा मन को कंट्रोल करने के लिए शुरुआत में जैसे आपका तो मन पूरा स्थिर हो गया है, अब हम ग्रस्त लोगों का मन को अगर स्थिर करना है तो क्या ऐसा करें जिससे मन एकाग्र तौर पे हमें भगवान के नाम जप में हमारा लगे? वाणी जाप करो, राम 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 सीताराम करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, मन एकाग्र होता है, शांति आती है, सब कुछ उसी से होता है। जी। बाबा जी जैसे आप लोग धुना रमाते हैं तो इस धुना का क्या महत्व होता है? धुना में सारे देवता प्रत्यक्ष होते हैं जी। यही शंकर भोले है, यही आशक्ति है, यही ओंकार है, यही सब कुछ है। धुना का महत्व क्या है बाबा जी? जैसे आप लोग जलाते हो धुना, आप जितने भी हम नागा साधुओं जी से मिले हैं तो सबके पास हमने धुना देखा है। तो ये बाबा जी धुना का महत्व क्या, हम अब आज तक समझ नहीं पाए, इसका थोड़ा बताएं, इसके बारे में प्रकाश डालें इसके ऊपर। दशनामी साधु को धुने का महत्व होता है। निराकार देवता जो कुछ होता है वो धुने में माना जाता है। साकार की तो मूर्ति होती है, निराकार का कोई रूप नहीं होता है जी। है तो हमारे में धुना का ही सबसे प्रथम स्थान है, इसीलिए वो जो है जलाया जाता है, तापा जाता है और कोई वो ना। अच्छा बाबा जी, हम देख रहे हैं बहुत से नागा साधु राख लपेटे रहते हैं। हाँ भभूति तो चढ़ाते हैं। आपको हम देख रहे हैं आपने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, नहीं ऐसा क्यों? अब नहीं लगाते हैं, पहले लगाया था।
शुरुआत में जिसमें संस्कार किए जाते हैं तो भभूति सबके चढ़ाई जाती है। जी जी फिर तो इच्छा ऊपर निर्भर है, जी कोई लगाता है कोई नहीं लगाता है। जी जी। अच्छा बाबा, जैसे पहाड़ी स्थान पे अभी तक आप गए हो भ्रमण करने? नहीं, पर बद्रीनारायण तरफ गया। बद्रीनारायण की तरफ जब आप गए तो अकेले गए थे या साधु सम्मेलन के साथ नहीं, गए साधु थे? सब मिलकर नहीं गए थे। जी, अकेले गए थे आप। हाँ। अच्छा बाबा, कभी आपको ऐसे साधु या नागा बाबा के दर्शन हुए जो बहुत दिव्य और बहुत मतलब बड़े शरीर के हों, जटाधारी हों, तो कभी किन्हीं ऐसे साधुओं से आपका मिलना हुआ वो तो जिनका अलौकिक ज्ञान हो? हाँ हाँ, वो तो अलौकिक ज्ञान तो होता ही होता है को महात्मा को। जी जी भाई महात्मा के पास, महात्मा जो परमात्मा की शक्ति है, जी पर परमात्मा का है तो उसके पास नाना प्रकार के अलौकिक ज्ञान ही होते हैं। जी। जब वो सत्संग करता है पता नहीं कहाँ से कहाँ बोलता है। जी। बाबा जी, जब आप उनसे मिले तो आपको ऐसा क्या ज्ञान की बातें उन्होंने बताई, तो थोड़ा हमारे दर्शक लोगों को भी बताइए। जो ज्ञान की बातें आपको पता लगी हो थोड़ी बहुत ही बता दें, उससे ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अब उन्होंने कहा सब सांच बराबर तपने और झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय सांच है उसके हृदय आप। सारी वस्तु कुल मिलाए कुछ नहीं, यही सत्यता है, सांच के बराबर कुछ नहीं है। जिसके पास सच्चाई है वही सब कुछ है, वही सब कुछ, और सब कुछ उसी से होता है। जी हाँ। बाबा कल जी, जो केवल नाम धारा सुमे सुमे न रूट पा रहा। कलकाल में एक नाम का ही आ रहा है, उसी को जप सुमरण करने से मनुष्य को पार होता है। अच्छा, अब तो बहुत बोले भाई। एक लास्ट में बाबा जी, एक हम खाली प्रश्न कर रहे हैं आपसे। बाबा जी, जैसे हम जितने भी साधु संत लोगों से मिलते हैं, हमने सबके में एक चीज देखी है, वो चीज आप में भी देख रहे हैं कि आप लोगों का मन बहुत शांत रहता है और अंदर से एक प्रसन्नता की झलक दिखती है हर साधुओं में। तो ऐसा क्यों है? जैसे कि और मानवों में प्रसन्नता की, आजकल पैसा सबके पास है और सब खूब कमा रहे हैं, लेकिन क्या है, पैसा कमाने के साथ साथ पैसा भी है, घर भी है, सब कुछ है, लेकिन हम लोगों में वो खुशी नहीं है जो लोग खुशी हमने आपके में देखते हैं, जबकि आप तो सब कुछ त्यागे बैठे हैं। वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं वो खुशी। तो हम तो सारे, जिसको फकीरी में मजा, जिसको अमीरी क्या विचारी है, कहे परमात्मा से मिल ले, कहे फिर अमीरी की जो है लाभ उठा ले, कहे राजा मिल ले। लेकिन बाबा, जो गृहस्थ लोग हैं उन्हें तो अपना घर भी देखना है। हाँ, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। वो तो अपना घर छोड़ देंगे तो उनके बीवी बच्चे हैं, सारे लोग हैं। वो गृहस्थ आश्रम है, उन्हें अपनी गृहस्थी को निर्वाह करने हैं, तो उनके लिए केवल नमः शिवाय का जाप है। उसी में सारी वस्तुएं हैं, शांति और आनंद सब कुछ उसी में है। अपने नमः शिवाय श्री राम का जाप करें और बस इतने में आनंद लें, बाबा जी, आनंदमय रहेंगे। बाबा जी, अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है या कोई भयंकर से भयंकर विपत्ति का समय चल रहा हो, तो बाबा जी हम कौन सा नाम जप करें जिससे हमारे सारे संकट दूर हो जाएं? नमः शिवाय। नमः शिवाय के जपने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। नमः शिवाय को ही जप के नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त की। बाबा जी, नमः शिवाय का जाप किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कोई गलती ना हो किसी से भी? देखो जी, पंचाक्षर मंत्र, इसको साधारण रूप से जाप किया जाता है, मतलब सुर जैसे द्वारा। जी, मतलब सुबह प्रातः काल में किस समय ब्रह्म करना चाहिए? मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ। और बाबा जी, कितनी बार करना चाहिए? उसको कम से कम एक माला तो जपना ही चाहिए। इससे कम क्या, एक माला कम से कम। जी जी। और फिर बाकी जब बढ़ाते बढ़ाते कितनी बढ़ जाना चाहिए? जितनी बढ़ा सको। अच्छा अच्छा, भाई राम नाम जपने की सीमा क्या है? जितनी अच्छी कर सको, उसमें कोई सीमा नहीं है नाम कोई जाप सीमा की। नहीं है, जब तक जाप करो। जी जी जी। अच्छा भाई, अब तो काफी बोले भाई। बाबा जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बाबा जी के आश्रम में कल रात किसी ने दान पेटिका तोड़ दी और उससे रुपए निकाल दिए। बाबा जी बताइए। बाबा जी कह रहे हैं यहाँ पर कम से कम बाबा जी के साथ 3 से 4 बार, बाबा जी इधर देखो, बाबा जी के साथ 3 से 4 बार चोरी हो चुकी है और यहाँ पर मदद के लिए है कुछ नहीं, ना तो यहाँ पर भक्त लोगों ने या यहाँ के जो भी नेता लोग हैं, यहाँ पर किसी ने भी लाइट की कोई भी सुविधा नहीं कर रखी है। यहाँ पे बताओ, हनुमान जी का दरबार है और महात्मा जी अकेले रहते हैं। महात्मा जी बहुत परेशान हो रहे थे। महात्मा जी ने हमसे कहा कि आप ही कुछ करें यहाँ पे, यहाँ लोगों
तक आपका प्रचार पहुंचे, जिससे लोग यहाँ पर लाइट की व्यवस्था करें और यहाँ पर थोड़ी दान दक्षिणा चलाएं, जिससे कि महाराज जी का खर्चा पानी चले यहाँ पे। महाराज जी और बताइए यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए सुविधा? सुविधा का यहाँ लाइट लगना चाहिए और एक हैंडपंप भी होना चाहिए यहाँ। अच्छा, हैंडपंप में पानी की भी व्यवस्था नहीं है? हाँ, पानी कितना कम है। तो बाबा जी आप पानी की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? पानी भी तो एक नल है, उससे काम नहीं होता है। जी जी, तो नल आप कहाँ पे लगवाने की सोच रहे हैं? काली माई उधर लग जाए। बताइए बताइए, चलिए। बाबा जी जय ब्रह्मदेव बाबा जी हैं। बाबा जी हाँ, नल का बताइए कहाँ पर बता रहे हैं आप? इधर आगे लग जाए। कहाँ पर आगे? बाबा जी हमें नल का बारे में बता रहे हैं, नल कहाँ पे लगना चाहिए? ये माता काली का मंदिर है। एक मिनट बाबा जी, ये काली माँ का मंदिर है। हाँ, कहाँ बता रहे थे बाबा जी? इधर लग जाएगा, इधर यहाँ लग पर? जाएगा। अच्छा, या इस साइड में हाँ। एक यहाँ पर भक्तों नल की व्यवस्था होना चाहिए, जिससे महाराज जी को पानी पीने में और यहाँ पर जल से धुलाई करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और बहुत समस्या होती है बाबा जी को। अच्छा बाबा जी, और क्या क्या चीजें होना चाहिए मेन? हमारा धर्मशाला बेकार है, वो भी लिंटर का टूटा हुआ है उसको। जी जी, चलिए चलिए उधर चलिए। बाबा जी की धर्मशाला के पास अब हम चल रहे हैं। बाबा जी की बता रहे हैं कि बाबा जी की धर्मशाला भी बिल्कुल चकनाचूर है, उसके लिए माता दुर्गा का यहाँ पर है। जी चलिए, कोई बाहरी आदमी यहाँ पर हमला ना करे बाबा जी के पास। अच्छा बाबा जी, आप अपनी कुटिया थोड़ा दिखाइए। कुटिया के बाबा जी की जो कुटिया है, इसकी भी बड़ा हालत बुरी है। तो बाबा जी का कहना ये है, यहाँ पर एक पक्का छप्पर जैसा बनवा दें, बढ़िया सा ईंटों का, तो जिससे हमें रहने की यहाँ पर व्यवस्था हो जाए। तो हमारी आप सभी लोगों से गुजारिश है, आप सभी लोग जो यहाँ पर मदद करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। इस आश्रम का पूरा पता बाबा जी के मुख से हम सुनना चाहते हैं। बाबा जी बताइए इस आश्रम का पूरा पता, जिससे भक्त लोग यहाँ पर आ पाएं और यहाँ पर सेवा या दान जो इनके इच्छा अनुसार देना चाहे वो दे सकते हैं। कैमुआ बाबा पूरा बताइए, पूरा मतलब कौन से प्रदेश में लगता है, कौन सा जिला है, सब बताइए उससे। जिला पीलीभीत, तहसील बीसलपुर, डाकखाना ईटगांव, थाना बिरसंडा जी है। ये जो है कैमुआ बाबा स्थान, ग्राम नानपुरवा। ग्राम नानपुरवा, हाँ। कैमुआ बाबा स्थान है स्थान। जी। अच्छा बाबा, यहाँ पर जब मिले बाबा, मतलब आश्रम पे आए, तो हम आश्रम पे आपसे मिले तो आप अपना कांटेक्ट नंबर या मोबाइल नंबर इस वीडियो में बता जरूर दें। नंबर बताएं आप। 95 36 81 0520। 95 36 91 81 81 0520। 0520। बाबा आपका नाम? हरहरपुरी। हरहरपुरी बाबा का नाम है। और जो बाबा जी